मैथ की क्लासेस ले रहे थे और उसमें वर्ग और वर्गमूल की भी क्लासेस ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासें वर्ग और वर्गमूल की ले ली है। आज ये अंतिम क्लास है। आज के बाद आपका वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम से वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली 3 वीडियो देख ले, इसके बाद आज की क्लास ले तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ गए होंगे, मैं भी देखिए क्वेश्चन निकालता हूं और आपको डिस्कस करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन में क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बने। मतलब 269 में ऐसा क्या जोड़ दे कि जो आने वाली संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग बनेगी। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? अच्छा, ऑप्शन आपका ऑप्शन या तो ऑप्शन उठा के कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 31 उठा के देखते हैं। अगर मैं 269 में 31 जोड़ूं तो क्या एक पूर्ण वर्ग बनेगा? आप बोलेंगे नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 269 में अगर मैं 16 ऐड करूं तो 915 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 7, 275। ये भी कोई संख्या नहीं बन पा रही है, सॉरी 915 हासिल लगा 1, 8, 285, ये भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, 269 में अगर मैं 07 ऐड करूं तब देखें तो देखेंगे ये भी अगर देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 276 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और एक दूसरा दिया हुआ है 269 में अगर 20 ऐड किया जाए तो 289, ये आपका 17 का स्क्वायर दिख रहा है। मतलब ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये तो ऑप्शन से करना हो गया। लेकिन हम इसको अगर बेसिकली करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों ऐसे सवालों को आप ऐसे समझिए कि आपको दिया हुआ है 269, तो ये ऐसा करते हैं कि ये किसी ऐसे स्क्वायर के पास पहुंचते हैं जो इसके पास तक पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 17 का स्क्वायर कर दूं, 17 का स्क्वायर तो होता है 289। अच्छा, और इसके और पहले 16 का स्क्वायर किया जाए तो आ जाएगा 256। अच्छा, ये दोनों इसके आसपास आ रहे हैं 269 के। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि अंत में, अब इससे जो इसमें मतलब ऐड करना है, जो आएगा इससे बड़ा आएगा, आएगा या नहीं आएगा? जब इससे बड़ा आएगा तो हम देखेंगे 269 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो पूर्ण वर्ग संख्या 289 आ जाएगी कि नहीं आएगी, 289 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वही 17 का स्क्वायर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए या नहीं समझ? ठीक, आगे के सवाल, अगला सवाल इसको नोट करते हुए अगला सवाल देखेंगे। तो स्क्रीन पे अगला सवाल लगा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? ऑप्शन है आपका 10, 20, 30 और 40। ठीक, यदि मैं ऑप्शन से पहले कहूं या फिर आप बेसिक देखिए, हमारे पास दिया है 666। अब इसको हमें ऐसा कौन सा वर्ग होगा जो इसके आसपास रहेगा? आप देखते हैं अगर मैं 25 का स्क्वायर कर दूं तो होता है 625, और अगर मैं 26 का स्क्वायर कर दूं तो होता है 676। अब देखेंगे, देखो 666 इसमें कुछ ऐड करने के लिए बात कहा गया है कि नहीं कहा गया? आप बोलेंगे हाँ कहा गया है। तो इसमें ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 676 एक पूर्ण वर्ग बन जाए? आप बोलेंगे 10 ऐड कर दीजिए सर, तो यही आपका 10 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे उसमें कहा गया है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाया जाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब देखिए ये लिखा है 0.000326। तो हम क्या करें कि इसको देखने की कोशिश करें कि ये संख्या हमारे किस वर्ग के आसपास आ रही है। आप देखेंगे 15 आप देखेंगे
कितना होता है? आप बोलेंगे 324 होता है। 324 होता है, मतलब ये इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कहा गया है कि इसमें कुछ माइनस करना है इसमें। किसमें? 0.0000326 में क्या माइनस कर दूं जो यहाँ पर संख्या निकले वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो देखिए इसमें अगर मैं ओनली 2 माइनस कर दूं और इसी तरीके से 0.0000 पॉइंट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपको होगा 0.000, सॉरी एक जीरो इसमें ज्यादा हो गया है, 306 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा। अब ये देखिए किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो दो दो पेयर में इसके दशमलव निकालेंगे तो ये देखेंगे इससे तो 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और देखिए दशमलव कितने अंक के बाद आएगा? आप बोलेंगे 3 पेयर बने हैं सर, उस 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 0.0 है। ये आपसे पूछा नहीं गया है लेकिन अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.00002। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बता दीजिए। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसमें से कुछ घटाया जाना है जिससे जो यहाँ पर संख्या आएगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसको कैसे करेंगे? आप लोग ऐसा देखिए कि हमें इस संख्या के स्क्वायर के आसपास पहुंचना, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इस संख्या के आसपास है? मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। आप देखेंगे 6155 है, तो अगर अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिए हो ना तो इसको आसानी से कैसे समझे और कैसे इनके स्क्वायर के पास पहुंचे, तो आप ऐसा किया करिए। जैसे मैं 20 का स्क्वायर करूं, ये तो बच्चा जानता है कि 20 के संयुग 400 होता है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से 30 का स्क्वायर कर दूं तो 900 आ जाएगा। इसी तरह से मैं 40 का स्क्वायर कर दूं तो 4 1600 आ जाएगा। इसी तरह से मैं 50 का कर दूं तो 2500। अभी ये जो 6100 के आसपास है। अब हम दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं 80 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 6400। मतलब 80 के स्क्वायर के आसपास की ये संख्या। हाँ, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर 80 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब 80 के स्क्वायर से कोई कम संख्या रही होगी कि नहीं रही होगी? आप बोलेंगे हाँ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसमें 2 माइनस करके 78 का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहां तक पहुंचता है। 78 का स्क्वायर जब करेंगे तो मैंने आपको स्क्वायर करना बड़ा आसानी से सिखाया है। कैसे करेंगे? 88 64 4 हासिल लगा 6 7 8 56 56 दूनी 112 112 में 6 जोड़ा 118 8 हासिल लगा 13 7 7 49 में 13 जोड़ा कितना है? 60 60 84। क्या इसके आसपास है? आप बोलेंगे हाँ। आप 60 84 को क्या कर दें? माइनस कर दें। जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 में 4 गए 1 और 15 में 8 गए कितना बचा? 7 और 71। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, इसको नोट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा संख्या बड़ी होगी तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग को क्या करना है, हम जानते हैं कि 50 का स्क्वायर आप 25 को आसानी से बता सकते हैं। हम कहेंगे 60 का स्क्वायर आप 36 को आसानी से बता सकते हैं। तो आप इसी तरीके से पहुंच जाइए वहां तक, और जब उसके करीब पहुंचिए तो उसका स्क्वायर तो आप आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं इजी वे पर। बहुत बड़ी बात है, आसानी से निकलेगा। और आप इसमें अगर माइनस करने की बात करें तो आप माइनस करिएगा, अगर प्लस करने की बात करें तो आप प्लस करिएगा, और पूर्ण वर्ग संख्या बात समझे या नहीं समझे? तो देखिए हमने 3 स्टेप में एक सवाल पूरा हल किया है। पहला स्टेप क्या है, हमें संख्या देख करके ये चेक करना है कि किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। हमने सबसे पहले वो चेक किया, और जब वो चेक कर लिया फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वहां पर आसपास पहुंचते ही हमें ये चेक करना है कि वो कितना ज्यादा कम है। जो अगर आपको बड़ी हुई वैल्यू बात करे तो आप बड़ी हुई वैल्यू निकाल सकते हैं, आप घटी हुई वैल्यू की बात करें तो आप घटी हुई वैल्यू को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो आपके एक टाइप हो गए। अब नेक्स्ट टाइप में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन करेगा वो देखते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है नेक्स्ट टाइप से। अगला सवाल लगा दिया।
आपके स्क्रीन पर अगला सवाल दिख गया होगा, मैं भी दिख देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन कहा गया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ऐसी कोई संख्या देते हैं, ये कहने का इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसी ये एक संख्या है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या को गुणा कर दिया जाए जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे मैं दे दूं आपको 24 दे दिया। अब आप इसका अगर गुणनफल करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 और ये 3, क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करके देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 14, आप कहेंगे इसके पूरे फैक्टर हो गए। अब इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए। आप देखेंगे यहाँ पर एक जोड़ा आपका बन रहा है 2 का, आप कहेंगे ठीक है सर बन रहा है। यहाँ पर लेकिन ये सिर्फ अकेले रह जा रहा है, तो इनके भी हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो क्या मैं इसमें 6 का गुणा नहीं कर सकता। आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा टोटल इनका गुणा। 24 गुणे जैसे ही मैंने 6 किया, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, क्या 144 12 का स्क्वायर नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब हमने जो बच गया उसका अगर हमने जोड़ा और जोड़ लिया तो हम आसानी से उसका गुणा करके आसानी से उसको वर्ग संख्या बना सकते हैं कि नहीं। हाँ बोलेंगे बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं कह दूं 8, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें किसका गुणा किया जाए, तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, आप बोलेंगे ठीक है सर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखेंगे एक पेयर तो बन रहा है, एक पेयर कम रह रहा है ना, मतलब अगर मैं इसे 2 का गुणा और कर देता, ये 2 का गुणा और कर देता तो ये कितना हो जाता 16, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। आप बोलते हैं हाँ सर बन जाती। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जैसे कुछ संख्याएं रह जाती है, पेयर नहीं बन पाता है, तो पेयर बनाने के लिए हम उन संख्याओं में कुछ ना कुछ गुणा करते हैं, ठीक है, तो इससे आसानी से निकल आता है। अब जैसे ये संख्या दे दी गई है आपका, अब इसका कैसे फैक्टर करेंगे, तो आप गुणनफल विधि तो जानते ही, इस प्रकार से लासा निकाला जाता है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, आप बोलेंगे 2 एक अंदर 2। अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे कि 2 संख्या है, 2 से 16 डबल 0 इसी तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एक बार ट्राई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ये 2 पंचे 10, 2 चौको 8 डबल 0 वैसे ही बढ़वा दो, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 डबल 0, फिर 2 से इसको करेंगे, 2 एक अंदर 2, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10 और एक 0 से करेंगे बढ़ा देंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर देखेंगे 2 छक्का 12, यहाँ 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14 और यहाँ पे आया 2 पंचे 10। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया, 5 एक अंदर 5, यहाँ बचा 1, 5 तिया 15 55 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3, 5 7 35, इसके बाद इसको 3 से करेंगे, 3 3 का 9, फिर इसको 3 से करेंगे, सॉरी 3 3 का 9, फिर इसको 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। अब देखिए पेयर कितने बन रहे हैं, आप देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और कोई पेयर बना, हाँ एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अभी कौन सा रह गया, एक 3 रह गया और एक 2 रह गया, मतलब यहाँ पर आपके बचा एक 2 और यहाँ बचा एक 3। अगर मैं इसमें एक 2 का गुणा और कर दूं और इसमें एक 3 गुणा और कर दूं तो क्या ये भी दो पेयर बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ बन जाएंगे। तो हमने किया क्या, एक 2 का गुणा और एक 3 का गुणा, मतलब 2 गुणे 3, मतलब अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब ऑप्शन देखिए आपका, इससे क्या होगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आप बहुत बचपन से ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखिए इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, फिर वही कंडीशन, आपको एलसीएम तो लेना है लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि पेयर वो दो ना करके हम ऐसा करें कि कोई वर्ग संख्या लेते हैं ना, जैसे देखिए 4 2 का स्क्वायर होता है, मैं लिखूंगा कि ये 4 से डिवाइड हो रही है, आप बोलेंगे हाँ हो रही है सर, तो हम आसानी से इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं ना। जब 4 से डिवाइड किया मैंने तो 4 पंचे 20, यहाँ एक बचा 4 चौको 16 डबल 0। अब देखेंगे क्या है 4 से डिवाइड हो रही है, आप बोलेंगे हाँ सर 4 से डिवाइड हो रही है, इसको 4 से डिवाइड करो
4 एकम 4, यहाँ बचा 1, 4 3 12, यहाँ बचा 2, 4 5 20 और 0। अब देखेंगे क्या ये 25 से डिवाइड हो रही है? आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं हो रही है, 25 से डिवाइड कर लीजिए। 25 से जैसे मैंने डिवाइड किया तो 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, बचा यहाँ पर 10, 25 चौको 100। ठीक है, अब इसको क्या ये 9 से नहीं डिवाइड हो रही है? आप बोलेंगे 9 से डिवाइड हो रही है सर, तो देखेंगे 9 छक्का 54। अब बचा क्या यहाँ पर? केवल 6 बचा ना, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। हमने किया क्या? हमने देखी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है 4, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 9। तो जो बचा हुआ होगा ना वही देखिए आपका उत्तर, यहाँ जो आपने 6 निकाला है ना यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें कोई टेंशन लेने वाली आपको जरूरत नहीं होगी। हमने क्या किया? हमने ये किया, देखिए जो ऐसा सवाल दे दिया जाए आपको, आप क्या कीजिए कि आप ऐसी संख्याओं को गुणन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे हमें 4 दिख रही थी, फिर 4 दिखी, फिर 25 दिखी, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, सीधे आसानी से 6 हमारा आ गया होगा, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आए तो अगला वाला समझ में आ जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुड़ करके चलिए, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है। ऐसा करें, क्वेश्चन अगला लगाते हैं स्क्रीन पर, आप सभी लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी वही सेम कंडीशन समझते हैं, अभी तक क्या था, चलिए इसको ही करके देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले वही चीज मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया कि नहीं बताया? मैंने बताया। अब आप फैक्टर 2 से नहीं करेंगे, यहाँ पर कि 2 से करना स्टार्ट करें। आप ऐसा कीजिए कि देखें किसका हम फैक्टर, किसको हम कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या उठाए और उससे फैक्टर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। अच्छा, 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है? नियम ये है कि किसी संख्या की इकाई के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे डिवाइड करके देखते हैं। 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा? 1, 4 चौको 16, यहाँ कितना बचा? 2, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। आप बोलेंगे हाँ सर डिवाइड हो गया। अब देखेंगे, अब ये संख्या ऐसा कीजिए, इसको अब 2 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए, अब देखिए ये लास्ट के 2 अंक क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं फिर से, तो आप देखेंगे कि देखिए ये हाँ हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर 4 से डिवाइड करेंगे इसको। देखेंगे 4 3 12, यहाँ बचा कितना? 2, 4 6 24, बचा कितना? 1, 4 3 12। अब बोलेंगे सर ये तो 4 से डिवाइड होगा बंद हो गया, अब तो नहीं होगा। अब देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ, तो ऐसा करें इसको 3 से डिवाइड करके चलो, तो 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब क्या ये 11 से नहीं डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे 11 से जी सर, या फिर सीधा सीधा 21 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको जानकारी हो कि 11 का ही स्क्वायर तो होता है 21, यहाँ क्या है? 1 आ गया। तो देखेंगे 4 एक खुद का पेयर है, या रहने दीजिए आप 11 से ही कर दीजिए, 11 करेंगे 121 और 11 से 1। अब देखिए 11 भी एक पेयर बना दे रहा है, बचा कौन? 3 रह गया ना, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है ना, मतलब अगर एक 3 का और इसमें गुणा कर दिया जाए तो 2 3 अपना पेयर बना लेंगे और ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरा सवाल अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सही नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। जब हम अगले सवाल की ओर बढ़े तो हमने देखा कि सवाल बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या दिया हुआ है? 980, इस पर किस संख्या का गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अच्छा, फिर वही एलसीएम वाली कंडीशन आ गई। ऐसा करते हैं कि हम किससे डिवाइड करते कि आसानी से कट जाए। सबसे पहले देखेंगे ये दोनों को क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ हो रहा है, तो क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? हो जाएगी।
क्या क्या देखते हैं, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, कट गया या नहीं कट गया, आप बोलेंगे हाँ सर कट गया। ऐसा करते हैं, अब इसको देखेंगे ये क्या 9, ये संख्या क्या है 9 से विभाजित हो जा रही है, आप बोलेंगे चेक करेंगे, देखते हैं, आप बोलेंगे नहीं होगी, पहले 3 को करते हैं, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगी, आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 को 20, बचा कितना यहाँ पर 4, 5 45, ये किसका पेयर है, आपको बोल देंगे कि 7 का ये पेयर है, 7 से 7 और 7 से 1, मतलब इसका पेयर मिल गया, रह क्या गया, ये दोनों का पेयर रह गया सर। ये भी एक अपने आप में एक वर्ग संख्या है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 सिर्फ रह क्या जा रहा है, 5 रह जा रहा है, अगर मैं इस पूरे 5 का अगर मुझे पेयर मिल जाता तो वो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या जान लें, इसका उत्तर क्या होगा 5। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वही करने भाई दिया क्या है इस बार 1008। अब हमें क्या करना है कि ऐसी एक संख्या चाहिए जो इससे डिवाइड किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने का मतलब पेयर तो वैसे ही बनते जाए हमारे, लेकिन जो एक पेयर रह जाए तो उसको क्या कर दे, उससे विभाजित कर दे, जब वो कट ही जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मैं दे दूं 8, ऐसी कौन सी संख्या इस पे विभाजित कर दी जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप इसकी जैसे गुणनखंड करेंगे तो आप करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए ये एक पेयर बन गया, ये रह गया ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो कर दीजिए, तो ये जो बची हुई संख्या 4 होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं 27 को, जैसे हम देखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कहते हैं कि नहीं कहते, अब बोलेंगे ये दो पेयर बन जा रहे हैं, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन एक 3 रह जा रहा है, तो हम क्यों ना 3 से डिवाइड कर दें। तो जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बची हुई संख्या ये जो 9 निकलेगा 3 तक, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है। इसी तरीके से यही दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 1008, इसको हम फिर से वही गुणनखंड पद्धति को अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, आप बोलेंगे हाँ हो जा रहा है, करके देखेंगे। 8 नहीं आप 4 से डिवाइड कीजिए, आप वर्ग बना करके चलिए तो आसानी से आपको समझ में आएगा। आप वर्ग बनाएंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना 2, तो आएगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। क्लियर है आपको, आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, फिर ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे लाइट चली गई, माफ कीजिएगा अभी थोड़ा सा लाइट चली गई थी, जैसा दिक्कत हो गई। फिर से देखते हैं इस चीज को। क्वेश्चन लिखा था आपका 1008 को, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे। तो जब हमने गुणनखंड किया तो इसको 4 से विभाजित किया तो 252 आया, फिर 4 से इसको विभाजित कर रहे थे, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 3 क्लियर। इसको अब ऐसा करते हैं कि हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 9 सत्ते 63, बचा क्या यहाँ पर 7, 7 से आया 1। अब देखेंगे दोस्तों क्या हमने गुणनखंड बनाया, 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 7, ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या करना है कि इस 7 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। या तो इसमें 7 को गुणा करके लिखते हैं, लेकिन इसमें वो तो कहा नहीं है, उसने कहा है कि इसे किस संख्या से भाग कर दिया जाए। तो क्या मैं इस पे 7 से भाग कर दूं, 7 से भाग कर दिया तो ये बची हुई संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, अब बोलेंगे हाँ बन गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे 4 चौको 16, 16 गुणे 9 144, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। क्वेश्चन देखेंगे
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए यहाँ से आपका टाइप चेंज हो रहा है। अब जो है ना आपका जो क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पर, उसको बड़े ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहे जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? अच्छा, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके के कभी सवाल दिए जाते हैं तो देखिए आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति 16 पेड़ लगाता है। मान लीजिए एक छोटा सा हमने एग्जांपल ले लिया। अब ये पेड़ इस प्रकार से लगाता है कि जितना पंक्तियां उतने उन पेड़ों की संख्या हो। तो हम क्या करते थे कि देखेंगे, मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ये कैसे होता है। मान लेते हैं ये पेड़ है आपके, ठीक है, ये एक पंक्ति होगी, 4 पेड़ है, 2 3 4। क्योंकि मैंने 4 पेड़ बनाए हैं तो मैंने 4 पंक्तियां भी देखिए बना दी कि नहीं बना दी। यहाँ से भी देखिए इसी तरीके से बना, यहाँ से भी इसी तरीके से बना, इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4, 4 पेड़, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां, मतलब 4 पंक्तियां और 4 पेड़। वैसे ही हुआ ना। अब जैसे देखिए टोटल कितने पेड़ हो गए, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, मतलब 4 गुणे 4 16 पेड़ हो गए ना। तो ये संख्या खुद में ही डिनोट करती है कि ये किसी की वर्ग है। बात समझ रहे हैं आप? तो या तो आपसे पूछ लेगा, या तो आप किसी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या याद कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि कितनी पंक्तियां हैं टोटल। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ से भी 4 पंक्तियां रख दूं और 4 पेड़ रख दूं तो ये उसका स्क्वायर बना दे रहा है, मतलब ये किसी का एक स्क्वायर है। तो हम क्या करें कि इसको उसी तरीके से गुणनखंड कर लें और निकाल लें, या फिर हम ये चेक कर लें कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसका गुणनखंड कर लो, या तो मैंने जो आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताया आप उसका यूज कर लीजिए। मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताया था, जैसे कभी किसी संख्या की इकाई के अंक में 4 दिया, तो या तो वो संख्या यहाँ पर 2 होगा, या तो उस संख्या में यहाँ पर क्या होगा 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। आप जान रहे हैं। अगर ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पहली क्लास कीजिए, आपको बहुत आसानी से वर्ग निकालना सीख जाएंगे। अब देखेंगे ये 2 संख्या बाहर की काट देते हैं कि नहीं काट देते? हम बोलेंगे काट देते हैं। अब बची हुई संख्या क्या है, क्या ये किसके वर्ग के पास जाती है? तो हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 होता है। तो देखेंगे कि 51 जो है ये 64 बड़ा हो गया और 49 छोटा है, मतलब 7 यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये 72 का स्क्वायर है, ये 78 का स्क्वायर है। ये पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो ये संख्या 51 है वो किसके करीब है, 64 के करीब है कि 49 के करीब है, छोटे वाले के करीब है कि बड़े वाले के करीब है। अगर ये छोटे वाले के करीब है तो उत्तर आपका छोटा वाला, अगर ये बड़े वाले के करीब है तो उत्तर आपका बड़ा वाला। तो हम ये समझ में आ रहा है कि 72 का स्क्वायर है। कहने का मतलब अगर मैं 72 पंक्तियों में 72 पेड़ लगाऊंगा तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे? 5184। तो आपका आंसर कितना आया? 72। राइट। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इस चीज को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए है। ऐसा ही देखिए सेम सवाल अगला भी है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा इस प्रकार लगाना चाहता है कि वह वहां उतनी ही पंक्तियां हैं जहां एक पंक्ति में जितने पेड़ों की संख्या, कितने दिए हुए हैं पेड़ों की संख्या? 17,956। क्या है भाई साहब? 17,956 ये दिया हुआ है। अब आप चेक करेंगे वही, ये तो आप गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकालें, या फिर ऐसा करें कि ऐसा देखें कि ये जो इकाई के अंक में 6 है, ये 6 कब आता है? आप देखेंगे जब 4 हो और जब स्वयं 6 किसी संख्या का स्क्वायर में, अभी यहाँ पर 6 आता है। ये आपको मैंने पहली क्लास में बता रखा है। इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 संख्या हटा देते हैं। अब ये देखते हैं 179 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है। आप देखेंगे 13 करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। ठीक होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखेंगे कि 179 किससे बड़ा है? आप कहेंगे 169 से बड़ा, मतलब यहाँ पर भी 13 होगा और यहाँ पर भी 13 होगा। अब हमें चेक ये करना है कि उत्तर ये होगा, उत्तर बड़ा वाला होगा, उत्तर छोटा वाला होगा।
जब हमें ये चेक करना होगा तो हम देखेंगे कि ये जो है 179 किसके करीब है, बड़े वाले के कि छोटे वाले के, आपको छोटे वाले के। तो आपका मतलब ये 134 का क्या है, स्क्वायर है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 174। सभी लोग समझ गए हैं? आगे की क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आपका पैटर्न चेंज होता है। अब पैटर्न में अगला सवाल स्क्रीन पर लगा दिया जाए। अगला सवाल आप लोग देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्याएं, मान लेते हैं एक x है दूसरी y, इन दोनों के वर्गों का योग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 100। और कहा गया है तथा उनके वर्गों का अंतर, मतलब अगर मैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कर दूं तो कितना दिया हुआ, दिया हुआ आपका 28। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है। अभी लोग समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगर मैं एक संख्या मान लूं x, पहली संख्या अगर मान लूं मैं x और दूसरी वाली संख्या मान लूं y, जैसा जैसा सवाल ने कहा वैसे वैसे कर दिया मैंने। संख्या के वर्गों का योग 100 है, वर्गों का अंतर 28 है। अब हमें जैसे संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके y से y चला गया, ये बचा 2x स्क्वायर और यहाँ आया 128। x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 64। x इज इक्वल टू होगा √64, जिसका मान क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी निकल आई, 8। अब देखेंगे इसी का वैल्यू पुट करके हम आगे का मान निकाल लेंगे। हम देखें x बराबर 8 है समीकरण 1 में, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसमें 8 का मान रखने पर जब इसका मैं 8 का मान रखूंगा, 8 का मान, तो ये 8 64 हो जाएगा, प्लस ये y स्क्वायर रहेगा बराबर ये 100 होगा। y स्क्वायर बराबर आपको कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर 36, मतलब y बराबर कितना निकल के आ गया, 6। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था कि संख्याओं का योग क्या है। एक संख्या आपकी 6 आ गई, एक संख्या आपकी 8 आ गई, 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 14। यही है आपका दोस्तों। आप ये अच्छे प्रकार से समझ गए हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, आपको दो संख्याएं दी गई हैं, ऐसे बताया गया है कि दो संख्याओं का स्क्वायर का योग 100 है, उन दोनों के स्क्वायर का अंतर 28 है, हमने बिल्कुल वैसे ही कर लिया, y से y काट दिया, 2x स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ा तो 128 हुआ, x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर अंडर रूट 64 जिससे निकल के आया 8। समीकरण 1 में हमने मान रख दिया x स्क्वायर की जगह 64 प्लस y स्क्वायर बराबर 100, y स्क्वायर बराबर आपका 36 है, y बराबर आपका आया 6। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, ऑप्शन उठाइए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों 12, 13, 14 और 15। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, 12, 13, 14 और 15 ये दिए हुए। अच्छा, सवाल में कहा गया है संख्याओं के वर्ग, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पक्का ये ऑप्शन में जो रखी हुई है संख्याओं का योग रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, देख रहे हैं संख्याओं का योग रखा हुआ है। अगर जो मैं इसको थोड़ा सा दो पार्टों में डिवाइड करूं तो ये दोनों संख्याओं का योग, अगर मैं इसको 10 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो अगर इनको जोड़ूं तो 10 दशमलव 100 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर, क्या ये बराबर हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं। अगर मैं इसको 11 और 1 समझूं तो 11 ग्राम 121 हो जाएगा और वो 100 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 100। ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 9 और 3 समझूं तो 9 9 81 होता है और 3 3 9 होता है, दोनों को जोड़ तो ये आएगा 90। अब ये 100 से कम हो गया, मतलब 12 नहीं हो सकता। 13 की बात करें, 13 को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक 100 एक 3, एक 10 एक 3। इसका स्क्वायर किया तो 100 और इसका स्क्वायर किया 3 तो 109 हो गया, तो ये तो 10 100 से ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या हम इसको 9 और 4 नहीं कर सकते, आप बोलेंगे कर सकते हैं। 9 और 4 का जोड़ 13 करने की कोशिश करते हैं तो 9 9 81 आया और 4 जो 16 आया, इसको जोड़ा तो ये 4 में बन रहा है, जो कि ये भी गलत हो रहा है। और इससे छोटा करेंगे तो इससे छोटा चला जाएगा, मतलब ये भी आपको नहीं हो सकता। तो 14 की बात करते हैं तो इसको दो पार्टों में डिवाइड करो। एक मान लो इसका इसको ले लो एक बार आप 8 और इसको एक बार ले लो 6, 8 एक बार 64 निकाला और 6 से 36 निकाला, इन दोनों को जोड़ा मतलब 100 आ गया। इसका मतलब आपका उत्तर 14 बिल्कुल सही है। सभी लोग समझ रहे होंगे।
कि ऑप्शन से हम इसको बस चेक करके आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आगे कर दिए, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने होगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 29 है। मान लेते हैं एक संख्या आपकी हो गई x, दूसरी मान लेते हैं दूसरी हो गई y। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 29 दिया गया है। ठीक है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, दोनों का अंतर कर दिया, वो है 145 145। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको देख करके आपको एक फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा? a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम कह सकते हैं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। सभी लोग जान रहे हैं, सभी ने पढ़ा है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 145। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 29। और यहाँ बचा हुआ x माइनस वाई ऐसे ही रह जाएगा। 29 बटे में आएगा, x माइनस वाई एक तरफ, 145 बटे 29 किया, 29 से इसको डिवाइड किए गया 5 बार, और यही क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, दोनों संख्याओं का अंतर 5, और यही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दो संख्याएं के लिए, एक x एक y, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 29। दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है? वर्ग में स्क्वायर, ये दूसरी संख्या का स्क्वायर आता है 145। हम इसको देख करके एक फार्मूला याद आ गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। हमने a इसी तरीके से इसको वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 145 है, हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 1x प्लस वाई इक्वल टू 29 है, यहाँ पर 29 पुट कर दिया, इनटू x माइनस वाई सेम टू सेम लिख दिया। x माइनस वाई की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है, जो कि निकल के आ गई कितनी? 5। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है अगला, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। कितना है? 2030। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक है। तो बीच वाले पूर्णांक होगा, बीच वाला पूर्णांक होगा। अच्छा, ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 25, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 26, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 27, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। और सवाल को सबसे पहले अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो कहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। अगर मैं एक पूर्णांक x मान, दूसरा उसका क्रमिक x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? 3 क्रमिक पूर्णांक हो गए, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है ना। बीच वाले पूर्णांक का मान पूछा है आपको, यहाँ पूछा गया है। तो देखेंगे इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग x स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका वर्ग x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन तीनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 20। आपको क्लियर हो गया होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 20। देखेंगे x स्क्वायर यहाँ से टोटल कितना आ गया? 3x स्क्वायर। इधर देखेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ देखेंगे 2x 4x इक्वल टू कितना हो गया? 6x। इधर देखेंगे यहाँ पर दिया 1 और 4 इक्वल टू कितना हो गया? 5, बराबर कितना दिया हुआ है? 20। ऐसा करें 5 को, या फिर पूरा इधर ले आए। जब हम इधर ले आए तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, अभी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और इसमें ये घट जाएगा, ये होगा 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब ये देखेंगे कि तीनों संख्याएं क्या ये 3 से विभाजित हो रही हैं? आप बोलेंगे हाँ हो रही है। हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस
3 6 18, यहाँ बचा 2, 3 6 18, 3 6 18, यहाँ बचा 2, और 3 7 21, यहाँ बचा 1, 3 5 15, बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, आपके पास आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 675। अच्छा, या तो हम इसको अलग अलग करके गुणनखंड करके निकालें, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये कितना दिया हुआ है 675, किसकी वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x की। तो क्या करें कि हम कुछ x को ऐसा मान लें जिसका स्क्वायर इसके आसपास चला जाए। अगर मैं x को 25 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, और फिर 25 x की जगह अगर मैं 25 मान लूं तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे 2x दिया है, मतलब x में अगर 25 माना, 25 गुणे 2 किया 50, 625 और 50 कितना होता है 675। होता है कि नहीं होता है? करने के लिए हम इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको आसान कैसे करें? हम इसको आसान ऐसे कर सकते हैं कि हम x की जगह कुछ ऐसा माने कि जिससे ये पूरा पूरा क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, x बराबर अगर मैं 25 रख दूं तो ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या हमने मानी, x माना, x + 1 माना, x + 2 माना। x की जगह मैं अगर 25 रख दूंगा, x + 1 की जगह ये हो जाएगा 26, और x + 2 की जगह क्या हो जाएगा 27। तो बीच वाली संख्या पूछी है तो 26 आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये तो इतना बड़ा मेथड हो गया, इतना करने की जरूरत भी नहीं अगर आप थोड़ा सा इकाई के अंक से निकालने की कोशिश करें। आपको दिया गया है इस संख्या का हमें क्या करना है, 3 क्रमिक संख्याएं दी गई, पहली दूसरी तीसरी, ये देखिए पहली दूसरी तीसरी, और बीच वाली संख्या आपसे पूछी है, बीच वाली संख्या पूछी है। अगर मैं बीच वाली संख्या थोड़ी देर के लिए 25 मान लूं तो इसके पहले वाली 24 होगी, इसके बाद वाली 26 होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ होगी। इसके बाद मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ 24 का स्क्वायर, तो इकाई के अंक में कितना आएगा 4 4 16, यहाँ पर 6 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस 25 का स्क्वायर करना चाहूँ तो इकाई के अंक में 5 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ आएगा। इसी तरीके से मैं 26 के स्क्वायर में ये देखूं कि 6 का स्क्वायर करूँ तो इकाई के अंक में यहाँ पे भी 6 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा। और इन तीनों को चूंकि योग करना है ना, इन तीनों को योग आना चाहिए ना, इन दोनों का योग किया तो 6 6 12 5 17, यहाँ पे इकाई के अंक में क्या आ रहा है 7, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है 0, इसलिए आपका 25 क्या होता है गलत होता है। आप 26 की तरफ देखेंगे, अगर मैं 26 की बात करूं तो ये 26 बीच वाली संख्या होनी चाहिए, तो पहले वाली क्या होगी 25, उसके बाद क्या होगी 26, उसके बाद क्या होगी 27। 5 का स्क्वायर किया कितना आया 5, 6 का स्क्वायर किया कितना आया 6, 7 का स्क्वायर किया कितना आया इकाई के अंक में 9, 5 का स्क्वायर 25 इकाई के अंक में 5, 6 का स्क्वायर 36 इकाई के अंक में 6, 7 का स्क्वायर 49 इकाई के अंक में 9, 9 6 15, 15 5 20, मतलब इकाई के अंक में 20, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधे आप इसको टिक करके आ सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं आप सभी? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इकाई के अंक से निकालना सीख रहे हैं ना, तो आप बस यहीं पर तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और सिद्ध करके सीधे इसका उत्तर बता देंगे कि यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया। किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उनके घन से घटाया जाए तो शेष फल 48 आता है, वह पूर्णांक होगा। देखेंगे कह रहा है किसी पूर्णांक के घन के, एक पूर्णांक मान लेते हैं, माना पूर्णांक बराबर, माना पूर्णांक बराबर x, तो इसका घन का और इसका अंतर का अगर जो हम बराबर करें तो कितना आता है 48 आता है। हाँ, शेष फल 48 बचेगा। उसने यही कहा कि किसी पूर्णांक के घन का और उसके वर्ग का यदि अंतर निकाला जाए तो शेष फल 48 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? इसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ ऑप्शन, इसके ऑप्शन कितने दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इसका 8 6 5 4। अगर मैं 8 का क्यूब करूं 512, समझ रहे हैं आप? 512 और 8 का स्क्वायर करूं 64 के 48 अंतर आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा। आप 6 का क्यूब करें
216। 6 का स्क्वायर करें 36 के, इसका आंसर 48 आएगा, आपका नहीं आएगा। अब 5 का क्यूब करें 125, 5 का स्क्वायर करें 25 के, इसका आंसर 48 आएगा, आपका नहीं आएगा। अब 4 का क्यूब करें 4 चौको 16 से 64, 4 का स्क्वायर करें 4 चौको 16, इन दोनों का आंसर क्या 48 आ रहा है, आपका आ रहा है। समझ गए, आसानी से किया हम लोगों ने। इसी तरीके से हम सारे सवालों को करेंगे, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, जितना आसान हो सके उतना आसान करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर हम खत्म करते हैं, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका जो है वर्ग और वर्गमूल आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपने सभी प्रकार के सवाल लगा लिए हैं। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि घातांक और करनी की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उसके टाइप बाय टाइप सारे सवाल सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।